हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। कल कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई और उन अजीबोगरीब घटनाओं से हमारे पूर्व सैनिक होने के अस्तित्व पर ही सवाल लग गया। एक तो ये मैं बताऊंगा आपको, सूबेदार चौहान साहब हैं, इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। पॉलिटिकल पार्टी बनाए, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, आप एक्स सर्विसमैन को बदनाम करो, आप ये दिखाओ कि आप एक्स सर्विसमैन इस देश के इस प्रकार के हैं जैसी आप भावनाएं रखते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कल इन्होंने एक पोस्ट डाला और पोस्ट में लिखा इन्होंने, राम मंदिर उद्घाटन में मोदी के खिलाफ उतरे पूर्व सैनिक। यानी 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब इस व्यक्ति को यह पूछा जाए, क्या तुम हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करोगे? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तुम उसका मजाक उड़ाओगे, तुम हास्यास्पद बातें करोगे, तुम पूर्व सैनिकों को इस उसमें रखोगे। और इस इनके वीडियो को लपक लिया पत्रकार रवीश कुमार ने। रवीश कुमार जी और कुछ और पत्रकार हैं जो हमेशा ही ऐसी प्रकार की चीजें मिलती हैं, मोदी जी के खिलाफ कहीं मिलती हैं तो उसका बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हैं। उसने यह कोशिश की दिखाने की कि पूर्व सैनिक राम मंदिर के खिलाफ है, और उस राम मंदिर के खिलाफ करने के लिए, कांग्रेस का समर्थन करने के लिए रवीश कुमार ने 4 शंकराचार्यों के नाम से झूठ बोला कि 4 शंकराचार्य मंदिर के खिलाफ हैं। जब शाम को कल पता चला कि 2 शंकराचार्यों का लेटर आ गया कि ऐसा हमारी ओर से कुछ भी वक्तव्य नहीं गया हुआ है, और एक जो शंकराचार्य साहब हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम क्या करेंगे जाकर के, जब प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ही कर रहे हैं। और एक कहीं हिमाचल प्रदेश के जो शंकराचार्य शायद जोशी मठ के हैं, उनके बारे में कल कैपिटल टीवी पे पूछा है कि क्या उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से नहीं हुई थी। यानी उन पर भी जो वक्तव्य दिलाया गया कांग्रेस ने दिलाया। यानी कांग्रेस वोटों की खातिर राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही है, उसका एक माहौल बनाया गया 4 शंकराचार्यों को लेकर के। और ये जो श्रीमान दिखाई दे रहे हैं यहां पर, बहुत ज्यादा इनके वीडियो का सुना जाएगा और किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ में, तो मैं तो अचंभित हूं। और ये पूर्व सैनिकों को बदनाम करा रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद पता चला कि साबका सैनिक संघर्ष समिति, जिसने खुद इनको सूर्य चौहान साहब को वहां से भगाया, इनको गाली दी गई, और कैसी गाली दी गई उनके वीडियो आज तक हमारे पास है। सुरेंद्र पहलवान को इन लोगों ने वहां से भगाया गया तक वो पॉलिटिकल है, पता नहीं किस किन के लोगों को भगाया, आज वही लोग पॉलिटिकल हो गए। इसका मतलब शुरू से ही मैं कह रहा था कि ये लोग कोई जंतर मंतर पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल की बातें कर रहे हैं। और कल एक नाटक खेला। नाटक ये खेला कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ में अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं और रक्षा मंत्री के खिलाफ खूब उतारो, आपको अधिकार है, लेकिन इस प्रकार नहीं, क्योंकि ये लोगों की सहानुभूति लेकर के पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर अब इनको पैसा आना बंद हो गया है। हमारे पास फोन आ रहे हैं लोगों के, बहुत ज्यादा नाराज हैं कि भाई ये इन्होंने क्या किया। यानी जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन करके ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद लोग समझते हैं ये हमारा आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में आंदोलन लड़ रहे थे और ही कुछ कर रहे थे। और मुझे पता चला कि इसके पीछे जो कांग्रेस की जो सेल है पूर्व सैनिकों की, उनके जो अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब, जब उन तक मैसेज पहुंचवाया गया कि हमारा मैटर जो है ये कांग्रेस पार्टी में उठाएं, तो वहां कर्नल रोहित चौधरी साहब ने यह कहा था कि ओआरओपी कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन वही रोहित चौधरी साहब जंतर मंतर पे आके कहते हैं हाँ ओआरओपी 2 मुद्दा है। ये डुप्लीकेसी जो चल रही है ना, लगता है इन लोगों को भी इन्होंने बहकाया। यानी जो ये अफसरों को गाली दे रहे थे, कर्नल रोहित साहब ने बड़े ही आराम से, बड़े ही तसल्ली से इन सबको निपटा दिया और इनको पॉलिटिकल बना दिया। अब शायद इन पर लोग कोई विश्वास भी नहीं करेंगे। तो यह था इनका होगा। अब इसके बाद सूबेदार चौहान साहब, आपने जो लिखा है ना, राम मंदिर उद्घाटन में मोदी खिलाफ उतरे पूर्व सैनिक, अब हम बताते हैं जो आप जिसका समर्थन कर रहे थे और जिसके फेवर में आप आ रहे थे, और जिन चाणक्य के खिलाफ साथ में आप चलते हो ना, इन लोगों को राम मंदिर में वहां पर इनको नहीं दिया गया, उनका सारा पोल निकल करके बाहर आ गया। जैसे ही इन्होंने नौता ठुकराया,
कांग्रेस ने, तो ऊपर सोनिया गांधी खड़गे ने राम मंदिर का उद्घाटन कर न्योता ठुकराया, तो कांग्रेस में ताबड़तोड़ स्थिति, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। और ये कोटा में हुआ, कोटा संभाग में उनका जो पूरी की पूरी टीम थी उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया। और सोनिया राहुल ने न्योता ठुकराया, यादवों ने ऐसा उधेड़ा कांग्रेसी कांप उठे, अयोध्या घुसने नहीं देंगे। और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा पर बवाल, मोदी के मंदिर प्लान पर चार संकल्प विरोध की इनसाइड स्टोरी बताई कल कैपिटल टीवी के मनीष जी ने। उन्होंने बताई कि इस प्रकार का जो शंकराचार्य है उन्होंने कहा है कि हमारा ना, हमने इस प्रकार की कोई बात कही है और बहुत अच्छा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और दो ने तो वहां लेटर इश्यू कर दिया कि इस प्रकार की हमने कोई बात नहीं की है, ये बिल्कुल भ्रामक बातें हैं। मतलब देश में इस प्रकार माहौल बनाओगे? अरे और बनाए तो बनाओ, कोई बात नहीं है। जब सूबेदार चौहान साहब आप माहौल बनाओगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रहे हो? क्यों एक्स सर्विसमैन को बदनाम कर रहे हो? और उसके बाद वो श्रीमान आते हैं जो आज तक दूसरों को गद्दार, मीरछापर, जयचंद कहा करते थे, अब वो ही खुद ही उसी गर्त में जाकर के गिर गए जिस गर्त में वो दूसरों को डाला करते थे। मुझे लगता है अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, शायद जो ये तत्व बन रहे थे बीच में, बाधक बने हुए थे यूनिटी में, ये बाहर निकल चुके हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। हम चाहते हैं भगवान करे आपको सफलताएं मिले, आप देश के पीएम बनो, आप देश के डीएम बनो, आप देश के एमपी बनो, एमएलए बनो, लेकिन पूर्व सैनिकों को आप बदनाम नहीं कराओगे। और मैं आपको बता दूं, आपके इस कदम से लोग आपको छोड़ जाएंगे। पूर्व सैनिक बिल्कुल ही इस मूड में नहीं है कि आपको इन चीज़ों पर आपका समर्थन किया जाए, क्योंकि सबको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे हो रही है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।